अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान खान न्याजी है और मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ। उस चैप्टर का नाम ये है कि द पिजन एंड द एंट। इसके मैंने एक छोटा पैराग्राफ बना दिया है और उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको इधर नीचे लिख कर दे दिए और उनके डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिख कर दे दिए। डिफिकल्ट वर्ड्स ये हैं कि ग्रुप, फ्लोर, वन, beside, Anthony, he, we, feel, live through, live through। तो मैंने इधर लिखनी है। ये जो मैंने छोटा सा पैराग्राफ बना लिया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Once there was a brook that flowed through a green field। क्या ना, एक बार में ना उधर एक नदी थी जो ना एक हरी फील्ड, मतलब जो जिधर आप खेतबाड़ी करते उधर से बहती थी। ब्लू का मतलब होता है एक नदी। Beside it there lived an ant called Andy। उसके साथ रहती थी एक चूंटी और उसका नाम था एंथनी। मैंने इसके इधर कैपिटल लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाम है, क्यों और ना नाम के साथ कैपिटल लेटर आता ही है। He lived with his brothers and sisters। वो ना अपने भाई और बहनों के साथ रहती थी। And there were lots of them। और वहाँ पर उन जैसे बहुत सारे थे। और मैंने अब ये पढ़ दिया। अब मैं इनके क्वेश्चन आंसर रिपीट कर रहा हूँ। Where did the brook flow? इधर मैंने जैसे बताया था कि once there was a brook that flowed through a green field। तो इधर मैंने लिखा the brook flowed through a green field। इधर भी वही क्वेश्चन था, where did the brook flow। इधर आप लिखोगे there को दा बना लोगे, brook flowed through a green field, तो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है beside who lived there। तो ये लिखा है beside it there lived an ant called Andy। तो मैंने ये दिया beside it there lived an ant called Andy। इस तरह मेरा भी सही हो गया। फिर आगे he lived with his brothers and sisters। मैंने तीसरा लिखा है with whom she lived। she lived with his brothers and sisters। वो अपनी बहन भाई के साथ रहती थी। और इसका एक और भी क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन के with whom he lived। she lived with his brothers and नहीं उत्तर लिख सकते does she live alone and she live with his brothers and sisters। तो मैंने वही लिखा है। और मैं अब इनके आपको ना सेंटेंस बनवाता हूँ। जैसे को आपको मैंने ये बनाया था उधर नदी, तो नदी होती है ना, तो आप कहीं पर भी कह सकते हो। अगर आपने नदी देखी हो तो आप बोल सकते हो I go to the picnic by the brook। beside the brook मतलब मैं पिकनिक पे गया था एक नदी के पास। फ्लोट का मतलब बहती थी, फ्लोट। और आपने थोड़ा साइंस का चैप्टर वाटर पढ़ा होगा, उसमें भी आएगा। साइंस के चैप्टर में आपको वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी फ्लोट आया था ना, आएगा। तो ना वही फ्लोट है, तो आप बना सकते हो द रिवर फ्लोट टू द सी एट ओशियन। आप ये लिख सकते हो दैट द ब्लू फ्लोट थ्रू अ ग्रीन फील्ड, जैसे इधर भी है। और वन से होता है जो कभी कभी गानों के पहले आ जाता है, जैसे इस गाने की भी पहले आ गया। क्रो, जैसे क्रो वाली गानी है, बहुत सारी कहानियाँ होती कभी मांगते वही है। मगर ना अब गाने किसी के कहानी के आगे वाला लिख दो, जैसे there was a poor farmer who wished for silver coins on his earth।
मतलब वेबसाइट जिसका मैं बताया था। आई वॉज सिटिंग beside him। मैं उसके साथ beside मतलब उसके साथ मैं उसके साथ बैठा हुआ था। ये सभी कैसे है, उधर एक प्लाट है हमारे घर के साथ beside there was a plot beside my home there was a plot। मैं लिख सकती हूँ एंथनी। मैंने कैपिटल